हम आज तो आपको बताएंगे इक्वेशन या समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं समीकरण। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था इक्वल, एक इस इक्वेशन में इक्वल का साइन जरूर आता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 ऐसे दे दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये इक्वल आ गया ना, ये दिस इज कॉल्ड वन इक्वेशन। इसी को बोलते हैं इक्वेशन। जब यहाँ बराबर का निशान आ गया इसको बोलेंगे इक्वल का साइन आ गया, तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारा बन रहा है। अब इक्वेशंस जब आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने बताया था कि एक स्टिक है, एक डंडा है, जिसका कि कितना भाग उसमें है मड में 3/10। 3/10 भाग कितना है मड में, मड में है और और 3/5 वाटर में। ये मड है, और 3/5 पार्ट जो है वो वाटर में है, पानी में है। ठीक है। अब जो बचा हुआ भाग है वो है 5 मीटर, ये उसने हमको दे दिया। अब बोला ये पूरी जो लठ है इसकी लंबाई बताओ, स्टिक की लंबाई बताओ क्या है। तो अब हम मान लेते हैं, देखो मैं इसमें आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा और आपको मैं इक्वेशन भी साथ साथ हल करना बताऊंगा, दोनों ध्यान देना। ठीक है। अब हम माना कि माना लट्ठे की लंबाई x है। x x है बस। ठीक है। x मीटर मान लो, x मीटर है। ठीक है। इंग्लिश में कर देंगे सपोज लेंथ ऑफ स्टिक x मीटर। ठीक है। अब x का 3/10, यही बोला ना, लंबाई का 3/10। तो लंबाई कितनी x, x का या x का बोला ना, x का 3/10 मड में है, और इसी x का 3/5 पार्ट वाटर में है, यही बोल रहा है ना। अब देखो यहां पर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे 3/10 ऑफ x इक्वल इन मड एंड 3/5 ऑफ x इन वाटर, यही बोलेंगे ना। तो अब क्या हो गया, x का 3/10, इसका मतलब क्या हुआ, का और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसको ध्यान रखिए, का एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कितना भाग मड में है, एक्स। अब एक्स इंटू 3/10, और इसको दूसरा बोलेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, प्लस एक्स का 3/एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाए 3/5। ठीक है। और ये +5, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो होगा ना। यस सर। बन गया इक्वेशन। इक्वेशन मेथड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम इक्वेशन बनाते हैं जो हमें हमारा क्वेश्चन बोलता रहता है। we construct the equation with the help of the question। क्वेश्चन में जो भी बोलता रहता है हम उसको वही करते रहते हैं। वही बोला, देखो क्या बोला, बोला कि लट्ठे की लंबाई का 3/भाग मड में। हमने कहा ठीक है, माना x है तो x का 3/10 जो है मड में हो गया।
प्लस एक्स का 3/5 एक्स का 3/5 भाग या एक्स का 3/5 पार्ट जो है वो वाटर में है, ये चलो इसको भी, प्लस जो रिमेनिंग है वो एयर में है, वो 5 मीटर है। तो बताओ लठ की लंबाई क्या मान लिया, एक्स भाग है, ये लो भाई। तो हो गया ना, क्वेश्चन से ही हमारा इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? यही इक्वेशन है। अब इसको हल करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैंने बताया था a इंटू एक्स ax हो जाएंगे, लेकिन a प्लस एक्स क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वही का वही रहेगा। वही का वही रहेगा। वेरी गुड। इसमें जुड़ेंगे नहीं ना, माइनस होंगे, इनका आपस में भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, लेकिन जोड़ और घटाना नहीं होता है। तो ए हो जाएगा x इंटू 3x अपान 10 प्लस 3x अपान 5 प्लस 5 इक्वल टू x। ये हमारा इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? ये हमारा समीकरण बन गया। अब क्या करना है हमको? इसी की मदद से हल करना है x की। अब हमको ये समीकरण हल करना के मतलब क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग ऑफ अननोन नंबर। अननोन नंबर क्या है इसमें? दैट इज एक्स। हमने माना ना x। अब x की वैल्यू ही निकालेंगे, जो हमारा x है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा समीकरण का हल करना हो जाएगा। जो इसमें एक अननोन वैल्यू है, सब 3 का मतलब हम समझते हैं, 10 का मतलब समझते हैं, 5 का मतलब समझते हैं, बट x का मतलब समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x? वी डोंट नो। We have to find out the exact value of x. Finding out the exact value of the unknown quantity or unknown number is called the solution of equation. जो समीकरण में जो हमें वो राशि जो कि हमें पता नहीं है, अननोन है, नहीं पता है, वो जैसे x है जिसको हमने माना है कितना है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, उस निश्चित नहीं है, तो उस अनिश्चित राशि का निश्चित वैल्यू निकालना ही, मान निकालना ही समीकरण का हल करना होता है। ठीक है। अब हमको इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया, ये दिमाग में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमने कहा कि सारे लाइक नंबर को एक साथ में कर लो। देखो इसमें भी क्या है, x है, इसमें भी x है, एक इधर है, तो इनको एक साथ करना है। तो ये क्या करो, 3x अपान 10 प्लस 3x अपान 5, और x जो है यहाँ पर इस x के सामने कौन सा साइन है? कैन एनीबॉडी टेल? प्लस 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 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस पार आएगा, इक्वल के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया। वेरी गुड, मतलब मेरी पढ़ाई सफल हो रही है। अब ये 5 को उस पार उठा के पटक दो, जा बेटा तो उस पार, ये जाके माइनस हो जाएगा, -5। हाँ -5 हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखो हमारे आ गया ना, इसमें क्या आ गया, ये हमारा फ्रैक्शन नंबर में आ गया है, तो कोई बात नहीं, ये x/1 हो जाएगा ना। अब इसको हल कर लो, 10/5। अब देखो सबको हमें 10 करना है, सबका एलसीएम क्या होगा? ये हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, तो इक्वल को डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 10 5 1 का एलसीएम होगा 10, 10 1 जा 10, एक बार जाएगा, और एक 3x से मल्टीप्लाई होगा, 3x हो गया। 3x आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली राशि वही वही लिख देंगे। यही हुआ ना। अब यहाँ पर देखो 5 2 जा 2 बार है, 5 2 जा 10, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 6x 6x माइनस 1 10 जा 10, 10 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, x 10x इक्वल टू -5। अब देखो
ये 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, ये +9x है, ये -10x है अपॉन 10 इक्वल टू -5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या होगा +9x -10x। अब इसमें क्या करेंगे, किसकी राशि बड़ी है, जो माइनस वाली बड़ी है ना, तो यहाँ Yes, पे sir. निशान लगा देंगे। n बड़ा है माइनस तो एक्स हो Minus जाएगा, x. माइनस x, वेरी गुड। अब 10 10 इक्वल टू -5। 5 5. अब इधर भी माइनस है, इधर माइनस, तो क्या होगा, एक दूसरे को प्लस खत्म हो कर जाएगा। देंगे। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा बच्चा, x को अकेले करना है तो इस 10 को उस पार ले जाएंगे। ध्यान रखना, उस पार ले जाने के लिए क्या प्रक्रिया है, Into. अगर ये यहाँ पर डिवाइड Into करेंगे. करना है तो उस पार जा करके मल्टीप्लाई कर Into देगा, हो जाएगा. और अगर इस पार अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस पार जब जाएगा, जमुना Divide करेगा. तो वहां पर जाके वो डिवाइड कर देगा। ये कितना हो जाएगा 50। देखो कितना आसान से आ गया 50 मीटर। अब आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा और इक्वेशन का हल करना भी आ गया होगा। रुचि जी, जी सर, रुचि जी के क्लियर। डीपी इतने आराम से बैठी हैं कि लगता है सब समझ में आ गया है। क्यों रुचि जी, बड़ी बड़ी आंखें निकाली, डर लग रहा है देख के। चलिए भाई, जोकिंग, आप लोग सीरियस मत लेना, थोड़ा सा मूड बदल देना जरूरी होता है, ये मैथ का क्लास है। मेरा वीडियो दिख रहा है। मेरा वीडियो दिख रहा है? नहीं नहीं, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आपका डीपी आपका वीडियो बता रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी। तो ये मैंने जो आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया, आ गया समझ में, क्लियर Yes, हुआ? sir. सर आ गया सर, आ गया। इंग्लिश वालों को भी आया कुछ समझ में? जी सर। Clear है सर. चलिए फिर अब आगे चले हम। अब इक्वेशन का तो हो गया कार्यक्रम ना। अच्छा हाँ, इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना कि जब एक जो वैल्यू होगी अननोन, जैसे इसमें x है, कभी ऐसे भी लिख के आ सकता है कि 9x + 2y, तो अगर ऐसे दे दिया है इक्वल टू 5, तो इसमें हम दो वैल्यू हो गए ना, दो अननोन वैल्यू हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दो अननोन वैल्यू हैं तो हमेशा दो इक्वेशन बनेगा। अगर दो अननोन वैल्यू हैं तो जैसे इसमें एक ही अननोन वैल्यू था ना x, तो हमारा एक इक्वेशन बना था और हमने निकाल लिया था। ठीक है, लेकिन अगर जैसे 9x + 2y हो गया, तो यहाँ पर दो अननोन वैल्यू हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और दोनों इक्वेशन कहाँ से बनेंगे, रोशनी जी बताइए, कैसे बनेंगे दोनों इक्वेशन, कहाँ से हम बना लेंगे? सर एक तो 9x की अलग से बनेगी और 2y की अलग से बनेगी। अरे बाबा, 9x की अलग से काहे बनेगी, इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझ रही हैं आप। थोड़ा फिर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन मैंने दे दिया यहाँ पर 9x + 2y = 5। तो यहाँ पर कितने अननोन वैल्यू हैं? दो, एक है x और एक है y। तो जब दो अननोन वैल्यू हैं तो हमें एक इक्वेशन से इनका वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए हमेशा हमें दो इक्वेशन मिलेगा, और वो दो इक्वेशन हम कहां से बनाएंगे प्रियंका जी? Yes, sir. हम वो दो इक्वेशन कहां से बनाएंगे, कहां से बनाते हैं? सर ये ये 5y = 5 - 9x/2 होगा क्या? नहीं समझ रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन से बनते हैं। देखो हमने ये जो इक्वेशन बनाया है, हमने कहां से बनाया है? क्वेश्चन से तो बनाया है ना। Yes, sir. Question से. तो ये हम अगर ये तो हमें दो अननोन वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हमें दो इक्वेशन बनेगा, और दोनों इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन में क्लू दिया जाता है।
क्वेश्चन में क्लू दिया जाता है, उस क्लू के सहारे वो बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो आपको वो उसके सहारे आपको उसको पढ़ करके फिर हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7x + 3y = 15 ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए वो कोई ऐसा सिचुएशन दिया है तो उससे एक इक्वेशन ऐसा बनेगा, और फिर एक सिचुएशन ऐसा देगा जिससे दूसरा इक्वेशन ये बनेगा। और इन जब दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, तो इस दो इक्वेशन के मदद से ही हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमें दो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये कभी आएगा रास्ते में तो हम इनको भी हल कर देंगे। अब इससे पहले ये करें, हम चलें थोड़ा सा इन भाई साहब को पकड़ें। लेकिन सर ये जो दो इक्वेशन बनेंगी उसमें फिर भी तो दो ही वेरिएबल्स है ना, तो हाँ, दो वेरिएबल है ना, तो दो इक्वेशन बनेंगे। उसमें सिंगल इक्वेशन था, इसमें देखो इसमें एक ही वेरिएबल था तो हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ा। यहाँ दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनाने के क्वेश्चन में हमें इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन सर कोई भी इक्वेशन सॉल्व अगर हम करेंगे तो उसमें एट एनी टाइम दो ही वेरिएबल्स होंगे ना, तो वो सॉल्व तो अनलेस। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सर, जैसे एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, दूसरे इक्वेशन में दूसरा, जैसे एक इक्वेशन में x हो, एक इक्वेशन में y हो, तो फिर तो वैल्यू दोनों वेरिएबल्स की निकल जाएगी। भाई ऐसा नहीं होगा। एक इक्वेशन में एक वो क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल है तो सिंगल वैल्यू वाला, सिंगल वेरिएबल वाला हो गया ना, तो तुरंत हल कर दोगे, जैसे अभी हमने हल किया था। नहीं समझे? हाँ जैसे हमारे पास अगर हमें एक इक्वेशन दे दिया यहाँ पर कि 3x + 5x = 15 बोल दिया। अभी तो आपने बोल दिया ना, एक ही हो गया, जी सर। एक इक्वेशन बन गया, इसमें एक ही वेरिएबल है ना। और दूसरा बोल दिया 3y + 5y 3y + 5y 7y = 42 दे दिया। तो अब आई इसमें तो एक ही वेरिएबल है ना, तो ये तो सीधे सॉल्व हो जाएगा। 5 + 3 8x, 5 + 3 8x, 8x = 15, तो x = 15/8, इसको हल कर लोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। 8 8 × 9 8, 7 15, 8 28 64 और 6 48, जाके 1.86 के लगभग आएगा। ये वैल्यू आ गया ना। जब एक वेरिएबल दिया है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे ना, उनको आपस में जो लाइक नंबर्स उनको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जैसा भी है। लेकिन अगर दो दे दिया है तो वो ऐसे नहीं होगा। दो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम उसको बता देते हैं एक बार, उसको भी हल कर देते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? एक इक्वेशन एक अगर वेरिएबल है तो उसको तो हल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अभी हमने वो लठ का निकाला था उसी तरह से निकाल लेंगे। चाहे हमको लगता है कि आप लोग अभी डाउट खाए हुए हो अभी भी। भाई अगर हमें एक 3x + 5x + 7x + 4x कुछ भी दिया हो, आप देखो वेरिएबल एक ही है ना, ज्यादा तो नहीं है। इसके बाद कोई भी अंक दे दिया, 142 दे दिया। अब हमें ये तो आप यही कह रहे हो कि एक वैल्यू है, दूसरे में दे दिया 3y + 7y + 2y + 5y = 154 कर दिया। तो ये तो सिंगल वेरिएबल, ये तो अलग इक्वेशन हो गया ना, ये दो इक्वेशन नहीं होंगे। ये आपके एक ही वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन बनेगा, ये अलग बनेगा। ये इसका आपस में कोई संबंध नहीं है कि x अपना अलग गाना गा रहा है, y अपना अलग गाना गा रहा है। अगर इसको हल करना होगा तो सीधे कर लेंगे। 3x + 5x 8x, 8x + 7x 15x, और यहां पर मान लीजिए माइनस कर देते हैं। 15 - 4 कितना हो जाएगा? 11। 11x = 142 और x = 142/11। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। लाइकवाइज मान लीजिए यहाँ पर हमने ये कर दिया, माइनस यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ क्या प्लस प्लस को जोड़ लो, बोले 3y + 2y
5y प्लस 5y 10y माइनस 7y कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 154, y इक्वल टू क्या होगा 154 अपॉन 3, इसको भाग करोगे तो कितना आएगा 3 बचे 15, 3 1 3 3 3 9 3 वही 51.33 आ जाएगा, ये y का आंसर आएगा। तो हमें दूसरे इक्वेशन की मदद नहीं लेनी पड़ रही है। क्या इसमें से जो अननोन वैल्यू है जो पहला वाला है उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी और वैल्यू किसी और इक्वेशन की सहारा लेना पड़ रहा है क्या? नहीं, वो अकेले ही एक इक्वेशन में अगर एक जो है अननोन वैल्यू है तो वो उसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए किसी और इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल दिया, इसमें से y की वैल्यू निकाल दिया, इसमें से y को वैल्यू निकालने के लिए क्या इसकी सहायता की जरूरत पड़ी? इस वाले की नहीं पड़ी ना, ना इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो एक वैल्यू अगर सिंगल वैल्यू है, सिंगल अननोन वैल्यू है, तो हम जो है उसको या वेरिएबल है तो उसको हम निकालने के लिए हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारे कहीं ऐसा एक क्वेश्चन आ गया उसमें हमें ऐसा समीकरण बन रहा है कि उसमें हमें दो वेरिएबल्स डालने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलो हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे 3x प्लस 5y इक्वल टू 21, ठीक है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 21 और यहां लिख दिया 5x इसको 22 कर दो, ठीक है, 3x प्लस 5y इक्वल 22 और 5x माइनस 2y सिक्स, ये हो गया। हमें अब दो इक्वेशन मिल गया ना, हमने दो इक्वेशन बनाए। दो इक्वेशन क्यों बनाए? हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? दो, x एंड हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? दो एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल x एंड y, x एंड y की जो वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इस सोल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, हमें x की वैल्यू निकालना है। मान लीजिए हमें पहले x की वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि y खत्म हो जाए, यहां पर ऐसा कुछ करेंगे कि y यहां खत्म हो जाए। और अगर हम y की वैल्यू निकालना है तो ऐसा कुछ करें कि यहां x खत्म हो जाए। अगर x खत्म हो गया तो केवल y बचेगा और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है सुमिता जी? यस सर। और अगर हमें y की x की वैल्यू निकालना है तो y को उड़ा दो किसी तरीके से, कोई कानूनन गैर कानूनी हरकत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेट में गड़बड़ कर दिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है? कानून क्या है भाई इसका? भाई इसका कौन सा कानून है कि हम इनको एक को मुड़ा भी दें और हमें कुछ हत्या भी ना लगे और हमारा काम भी बन जाए। देखिए, अगर हम एक काम करें, ध्यान से देखिए, अगर x के सामने की वैल्यू और इधर x की वैल्यू समान हो जाए और उसको अगर हम माइनस कर दें तो x से खत्म हो जाए कि नहीं खत्म हो जाए? सपोज ये 12 हो जाए, ये 12 हो जाए, तो 12x में से 12x माइनस कर दोगे तो खत्म हो जाएगा ना x। यही ध्यान देना रुचि, यही ध्यान देना। 3x, भाई सबका नाम नहीं ले पाता हूं तो क्या है, मेरे में 2-3 नाम ही आते हैं। चलिए माधुरी जी आज शांत बैठी हैं? जी सर, सुन रही हूँ, समझ हाँ आ रहा है। अभी आया है बढ़िया आवाज। भूमिका जी, भूमिका जी हैं यहीं पर?
कि वीडियो लगा के चली गई कहीं। अंजू जी, अंजू जी, माइक जी ऑफ है। सर। हाँ, है ना। सर इसको अगर हम ऊपर वाले को x वाले को 5 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना? हो गया, देखा। हम देखो यहाँ पर मिल गया, हम ऊपर को 5 से करते, नीचे वाले को 3। तो जब हम 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 3 से, ऊपर वाले को 5 से, तो हमको होल इक्वेशन को करना है, किसी एक को नहीं करेंगे। तो हमारे देखो इसके अगर हम पूरे, एक बार दोबारा बोलिए। अगर हम यहाँ पर देखो, हमको यहाँ क्लू मिल रहा है, यहीं से क्लू मिल रहा है। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दो। देखो यहाँ क्लू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 15 15 एक्स हो गया ना, और इनमें से माइनस कर देंगे तो कट जाएंगे वो दोनों, हाँ, कट ये जाएंगे। आपस में कट जाएंगे, एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा वाई, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे ये ऐसे जो है हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरे इस इक्वेशन को ही करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है। अब देखो, अब ये 5 एक दूसरे को चाहे तो खत्म कर देगा ना, कोई वैल्यू, कोई अंतर आएगा। अगर यहाँ पर 3x + 5y को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ 22 × 5 कर रहे हैं, अगर इस 5 को यहाँ ले जाएंगे, इस पार ले जाएंगे, तो क्या होगा, 5/5 ही तो होगा ना। इस 5 को 5/5 हो जाएगा ना। इसका मतलब कोई चेंज ला रहा है, हमारी किस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ रहा है। 5 से मल्टीप्लाई करने से कोई इक्वेशन फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि इक्वेशन में अगर दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हम जोड़ने और घटाने की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम सेम नंबर से इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर दें, अगर लेफ्ट का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 6 × 5 हो गया। यहां तक समझ में आया। मैंने जी क्या, सर। मैंने कौन से कानून का सहारा लिया, कानून का वो सहारा लिया कि अगर मैथ का एक कानून है कि अगर इक्वेशन में सेम नंबर से बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन के पर कोई भी इफेक्ट उसके वैल्यू पर नहीं पड़ता है। इस कानून का, इस नियम का सहारा लेते हुए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर ये 5 जाएगा, तो इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 15x 15x, और ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और ये 5 y से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 5 जा 25, भाई। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, 10। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 15x माइनस -6y 6y = 18। 5 + 8 30, 6 5 जो 30। सर ये 3 से मल्टीप्लाई, ये सब 3 से करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, अरे सॉरी है, 3 से करेंगे, 6 3 जा 18। 18 आ जाएगा। हाँ, अंजू जी फ्रॉम हरियाणा। जी सर। हाँ, देखो पकड़ लिए ना, बड़ी जोर से बोली। चलिए, अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसमें से ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो नीचे वाले को अगर माइनस कर देते हैं तो ये प्लस ये माइनस खत्म कर देगा। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तभी तो हमारा साइन वो नियम, उसी नियम को पकड़ के चल रहे हैं। कुछ भी करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, गड़बड़ कर दिया, उड़ गया ऊपर से।
अगर हम यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन, नीचे वाला जो इक्वेशन है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कौन सा साइन है? पहली बात तो हमें पूरे इक्वेशन में करना है, इधर भी करना है। नियम वही है, इधर जिस भी चीज से माइनस से साइन करें तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस से करें तो उधर भी प्लस से करेंगे, दोनों तरफ वही सेम नंबर सेम वाई उससे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसमें से इसमें घटाएंगे तो सीधी सी बात करो, जब घटाएंगे तो माइनस करेंगे, या माइनस करेंगे तो सब में माइनस, इधर भी माइनस हो जाएगा। देखो सीधा सा नियम है, अगर हम घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस खत्म। इतना इतना समझ में आया? जी सर। यस सर। अब ये इक्वेशन हमारा 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ पर लिख दो समीकरण, इक्वेशन समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, जैसे घटाने का होगा यहाँ के साइन नीचे बदल जाएंगे। ऐसे सिंपली घटा रहे हो तो साइन बदल दो, साइन बदल के प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, इंग्लिश पर्सन के लिए बता रहा हूं कि इफ यू आर subtracting one equation from another equation, the equation which you are going to subtract, their signs will be opposite signs will be applied. Suppose it is plus, then it will become minus. It is minus, then it will become plus. If it is plus, it will become minus. क्यों होगा वो मैंने आपको बता भी दिया है कि वो जाके अंदर मल्टीप्लाई करता है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, इतना ही करो। अब ये प्लस ये 15x से माइनस 15x खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और 25 और 6 कितना हो गया? 6y है सर वहाँ पे। y है ना, 31y 31 31 31y, और 110 में से 18 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2, 10 में से 1 गए 9, 92 y y क्या होगा? 2y 31 और ये कितना होगा? 2.9 अरे कुछ भी हो जाए, चलो y का वैल्यू निकल आया कि नहीं निकल आया? यस सर। निकल आया। अब इसी y की वैल्यू को किसी जो हमारा इनिशियल वाला इक्वेशन था, अब क्या होगा, इस y की वैल्यू को इनिशियल में इक्वेशन क्या था हमारा, मान लीजिए 5x क्या था, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या था, 22 हाँ 22 था ना, ये 22 हमारा y की वैल्यू कितनी आई, 92 अपॉन 31, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 92 अपॉन 31 हो गया कि नहीं हो गया? ये एक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। अब ये बराबर 22, तो अब लाइक नंबर से एक साथ अलग कर लो। 3x को हम x को निकालना है तो x को हम इनसे अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 45 प्लस 1 46, 460 अपॉन 31। यही होगा ना, यही होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 होगा ना, और 31 हो जाएगा। और ये जो 22 है 22 माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस है, ये इस पार प्लस है तो उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, हल कैसे करेंगे, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 31 माइनस 460 अपॉन 31, ये हमारा आंसर आएगा। ये हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसको सोल्यूशन करो तो कैसे आएगा, 22 इंटू 31 682, यही तो होगा ना, और 682 माइनस 460 222, ये हो जाएगा ना 222 अपॉन 31। ये कितना है, ये है 3x इक्वल टू 221 अपॉन 31, यही है ना। तो x का, अब x की वैल्यू निकालना है ना, x का करेंगे तो ये 3 अपॉन जाके इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई।
तो ये कहाँ जाएगा, ये यहीं पर मल्टीप्लाई कर देगा इसको। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 222/3 ये हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लोगे, जो भी आएगा वही इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू अब आ गई ना। दोनों अननोन वैल्यू कैसे एक दूसरे के सहारे से ले लिया, हम दो इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की मदद से ही करते हैं। अगर हमें दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं तो हमें दो इक्वेशन मिलेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, वही इक्वेशन बनाना ही हमारी खूबी होती है। अगर वो इक्वेशन हमारा बन गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर वहीं गड़बड़ हो गया तो मामला धूम हो जाएगा। इक्वेशन आया ना, कुछ क्लियर हुआ? एक बार और एक वीडियो देख लोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर हो गया सर। यस सर, क्लियर। इसको अगर समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आपने काफी हद तक जंग जीत लिया, क्योंकि यही जब आगे मैं कैलकुलेशन करता हूं तो लोग वहीं पर उलझ जाते हैं और क्लास छोड़ छोड़ भाग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, इधर को इधर, इधर को इधर, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते चले जा रहे हैं और उनके समझ में नहीं आता। सर ये आज स्टार्ट करोगे आप? स्टार्ट कर दूं? सर वो सब पुराना वाला हौच पौच हो जाता है सर। अच्छा तो रहने देते हैं, ठीक है। क्या कह रही हैं माधुरी जी, सुमिता जी, भूमिका जी, प्रियंका समय जी, तो भी क्या है सर आपका? कल से समय कर तो दीजिएगा ना, हाँ? कल से कर दीजिएगा नया टॉपिक स्टार्ट। चलिए कर से कर ऐसा दें। कर ऐसा करेंगे। हाँ ठीक है, समय ठीक। भी तो समय भी तो अभी काफी बच रखा है सर। हाँ है तो 15 मिनट। और कोई चीज बताना चाहे, कोई पूछा पीछे का, कोई अगर आपको कोई है, या ऐसे हल्का सा शुरू कर दूं क्या, हल्का सा शुरू कर देता हूँ, वो कर आपको दो सर। बोर सर नहीं ऐसे लगे। बता दीजिए एक बार। सर मीनिंग बता दीजिए क्या होता है। और तो हम इसको लेकर थोड़ा सा इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लगा हुआ है, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। देखो हो है क्या चीज, घातांक। जैसे यहाँ पर लिखा है घातांक, ये घातांक, घातांक का मतलब होता है जो पावर, इसी को बोलते हैं इंडिसेस को, इसी को बोलते हैं पावर भी बोलते हैं हम। कैसे पावर, जैसे एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर के ऊपर 2 है तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बोलते हैं, एक्स क्यूब बोल देते हैं। लेकिन अगर एक्स के ऊपर 4 पर लिखा है तो इसका मतलब एक्स के पावर 4, यही बोलते हैं, एक्स टू द रेज पावर 4, यही बोलते हैं ना, एक्स टू द रेज पावर 4 या एक्स के पावर 4, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये पावर को ही हम घात या इंडिसेस बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया ए इंटू, यहाँ पर दिया ए इंटू ए इंटू, ये दे यहाँ पर क्या दिया है, 4 बार ए को मल्टीप्लाई, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये दे दिया है। तो इसका किसका मतलब क्या बोला है, ए के पावर 4। इसका मतलब अगर कोई घात है लिखा ऊपर, ऊपर घात पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, इंडिसेस मींस द नंबर, जो भी नंबर लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि जो बेस है, इसमें इस चीज को बेस बोलते हैं, बेस, और इसको बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। ठीक है, तो इसमें जो नीचे वाला जैसे यहाँ पर है, ये बेस क्या है हमारा, ए है, पावर क्या है 4 है। तो ये 4 का मतलब हुआ कि हमारे बेस को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है। अगर यहां पर आ रहा है कि ए के पावर एक्स के पावर 7, इसका मतलब एक्स बेस है, इस एक्स को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। हो गया कि नहीं हो गया, यही हो गया पावर। और अगर हम यहां पर बोल दें ए के पावर 4, ए के पावर 4 और एक 4a, ये दोनों में क्या अंतर है, कोई हमको क्लियर कर इसको, ए के पावर 4 और 4a में क्या अंतर है?
सर 4 को एक सर- ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हाँ? सर 8 को 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एक ही पावर 4 हो गया। हाँ और 4a में सर एक ही नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, 4 को ए से मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया ना। हाँ। 4 को ए से मल्टीप्लाई किया गया है, हाँ। या इसको 4 बार हमने जोड़ा है, एडिशन किया है, एडिशन किया है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ना, वही मतलब हुआ ना। अरे जैसे हम बोलते हैं 3a, मैंने यहां पर बोल दिया 3a, मैंने यहां पर बोला 3a का मतलब क्या हुआ? ए को 3 बार 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, या ए को 3 बार जोड़ा गया है, एक ही मतलब हुआ ना। जैसे हम 5 को 3 यहां पर हमने लिख दिया, यहां लिख दिया हमने 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 को 3 टाइम्स हमने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? हमने जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था आपको तो यही तो बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। रिकरिंग नंबर, जैसे हमने कहा था 35 इंटू 45, इसका मतलब 45 को 35 टाइम्स जोड़ा गया है। यस सर। हमने कहा 7 इंटू 5, इसका मतलब 7 को 5 टाइम्स जोड़ा गया है, या 5 को 7 टाइम्स जोड़ा गया है। यस अब यहाँ पर हमने बोला आपको 4a, इसका मतलब a को 4 टाइम्स हमने जोड़ा है, ऐड किया है, तभी तो ये 4a होगा। ये आप अंतर समझ लेना कि a के पावर 4 और 1 में क्या अंतर है। जब हमने यहाँ पर लिखा था a के पावर 4 और a के पावर 4a, ये दोनों का मैंने इसलिए लिखा था कि दोनों का आप अंतर समझना, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है a के पावर m, मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? a को m टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर मैंने यहाँ लिख दिया m इंटू a, इसका मतलब a को m टाइम्स, या तो m से a को मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर इसका मूल रूप, इसका फंडामेंटल क्या है, मेन रूट क्या है? रूट है कि a को m टाइम्स ऐड किया गया है, या m को a टाइम्स ऐड किया गया है, ठीक है। अरे बाजी फोन कर लेगा ना, खिचड़ी बनाया खतरा उमेश के, खिचड़ी बनाया खतरा उमेश के। अरे भाई खिचड़ी थोड़ा इधर ही भिजवा दीजिए, माइक बंद करके बनाई नहीं तो हम लोग का लालच लगेगा, मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए अब देखो, इसी प्रकार से जैसे हमने कहा a x के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? a x के पावर, तो इसका मतलब a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया ना। अब ये आपको पावर का खेल समझ में आ गया? बस इतना ही समझ लो, आज इतना ही समझते हैं। लेट ए बी ए रियल नंबर, एक a जो है रियल नंबर है, एंड m बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ a इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ इन m टाइम्स, a को इसी के साथ a से ही m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब होता है a के पावर m, यहाँ पर दिया ना a के पावर m। अगर हम a को m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही है देखो, तो इसका मतलब हो गया a के पावर m, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड mth पावर ऑफ a, या इसको a टू द रेज पावर m बोलते हैं, a टू द रेज पावर m या a के पावर m, सीधा सा बोलो, ना हिंदी ना अंग्रेजी, a के पावर m। चाहे हिंदी वाले हो, हिंदी वाले भी बोलो a के पावर m, और इंग्लिश वाले a के पावर m, तो हिंदी वाले तो एक पावर m बोलो ही, हिंदी वाले भी एक पावर m बोलो, हो गया। या इसको a रेज टू द पावर m ऐसे भी बोलते हैं। अब हम आपको कल बताएंगे कि एक जो है, जैसे a के पावर m है, दूसरा एक पावर n, इनका मतलब क्या होगा, एक हाथ कब जुड़ेंगे, कब मल्टीप्लाई होंगे, कब इनका माइनस होगा, कब, ये अब हम कल बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये कोई भी इसमें बिल्कुल डरना नहीं, बहुत आसान खेल है, बड़ा मजा आएगा। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि a के पावर 4 और 4a में क्या अंतर है, a और यहाँ पर a इंटू द एक्स पावर 4 के, इसका मतलब क्या हुआ, देखो तुम क्लियर कर दिया, समझ रहे हैं।
अब अगर मान लीजिए यहां पर ये लिख उठता है आकर के कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, अब क्या करोगे? देखो लाइक नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन होगा आपस में, तो घात के लिए पावर के लिए लाइक ही जाएंगे। ये हो जाएगा x पावर 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो x पावर 3 into y के पावर 4। अब इसी को हम लिख देंगे x पावर 3 इंटू वाई के पावर 4। ये हो गया। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ना सुमिता जी? कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ना? नहीं सर। चलिए फिर आज का यहीं पर हम क्रियाकलाप खत्म करें। इसका हो गया है टाइम, 55 हो रहे हैं। उस क्लास में जाकर टाइम से जुड़ जाइए। अब ये इसको आगे हम फिर और अच्छे तरीके से कल बताएंगे।